चलिए आज एक कहानी सुनते हैं टिहरी की। एक ऐसे शहर की जो पीढ़ियों से अपनी जगह पर आबाद था, लेकिन फिर विकास के नाम पर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी, उसे हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। जरा सोचिए, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा ये शहर टिहरी, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। यहाँ जिंदगी की अपनी ही एक रफ्तार थी, अपनी एक रौनक थी। बाजारों में हमेशा लोगों की हलचल रहती थी, स्कूलों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, और मंदिर मंदिर तो वहीं थे जहाँ वो सदियों से खड़े थे। मतलब ये एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ शहर। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का शहर नहीं था, ये लोगों का घर था। यहाँ की हर गली, हर चौराहे से न जाने कितनी पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई थीं। ये वो जमीन थी जहाँ उनकी जड़ें थीं। लेकिन फिर एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। और वो बदलाव एक फैसले से आया। फैसला था दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बनाने का। और किस्मत देखिए, पुराना टिहरी शहर ठीक उसी जगह पर बसा था जहां इस विशाल बांध का पानी इकट्ठा होना था। अब देखिए, सरकार के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की थी। टिहरी बांध परियोजना को देश की कई बड़ी जरूरतों के जवाब की तरह पेश किया गया था। और यहीं पर कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ था वादा, देश के लिए बिजली का, सिंचाई के लिए पानी का और बड़े पैमाने पर विकास का। और दूसरी तरफ थी हकीकत। टिहरी के लोगों के लिए इसका मतलब था अपना सब कुछ खो देना, अपनी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल हो जाना। तो इस तथाकथित प्रगति की एक अनकही कीमत थी। और इस कीमत को समझने के लिए हमें एक सरकारी शब्द के पीछे छिपे असली मतलब को जानना होगा। वो शब्द था पुनर्वास, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीलोकेशन। कागज पर तो इसकी परिभाषा बड़ी सीधी साधी लगती है, एक जगह से उठकर दूसरी जगह बस जाना। कितना आसान लगता है सुनने में, है ना? पर क्या ये वाकई इतना ही आसान था? सच तो ये है कि लोग सिर्फ अपना मकान नहीं छोड़ रहे थे, वो पीछे छोड़ रहे थे अपनी पहचान, अपना पूरा इतिहास, अपनी संस्कृति। ये वो चीजें थीं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, इनकी भरपाई किसी भी मुआवजे से हो ही नहीं सकती थी। सरकार मुआवजा दे सकती थी, शायद नए मकान भी दे सकती थी, लेकिन उन यादों का क्या जो उन गलियों और घरों में बसी थीं? वो यादें किसी सरकारी फॉर्म में नहीं समा सकती थीं। वो तो बस हमेशा के लिए पीछे छूट गई। इसके बाद जो हुआ वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक शहर के अपने ही आंखों के सामने धीरे धीरे कई सालों तक डूबने की एक लंबी और दर्दनाक कहानी है। ये सब कुछ एक बड़ी ठंडी सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ। पहले सर्वे हुए, फिर घरों पर निशान लगाए गए, और फिर लोगों के पास वो नोटिस आने लगे कि उन्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी। सोचिए, एक तरफ लोग एक अनजाने भविष्य को लेकर परेशान थे, और दूसरी तरफ बांध का काम पूरी रफ्तार से चल रहा था। और जैसे जैसे बांध ऊंचा होता गया, पानी का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता गया। ये कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये एक धीमी, सोची समझी योजना का नतीजा था। लोगों ने सालों तक अपने शहर को इंच इंच कर पानी में समाते हुए देखा। बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन आखिर में पानी की ताकत जीत गई। इस पूरी प्रक्रिया में कोई एक दो परिवार नहीं, हजारों लोगों को अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ना पड़ा। एक पूरा का पूरा शहर अपनी जड़ों से उखड़ गया। कहने को तो लोगों को नई टिहरी जैसे नए बसाए गए शहरों में भेज दिया गया, लेकिन जो चीज खो गई थी वो कभी वापस नहीं मिली। नए मकानों में वो घर वाली बात नहीं थी, रोजगार मिलना मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात, जो पूरा समुदाय एक साथ रहता था वो अब बिखर चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ विस्थापन और नुकसान पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा खतरा था, एक ऐसी चेतावनी जिसे लगभग नजरअंदाज ही कर दिया गया। देखिए, ये पूरा इलाका एक एक्टिव साइज्मिक जोन यानी एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है। कई एक्सपर्ट्स ने बार बार चेताया था कि इतने संवेदनशील इलाके में इतना बड़ा जलाशय बनाना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन सारी चेतावनियों के बावजूद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। ये साफ था कि विकास की रफ्तार के आगे सुरक्षा और स्थानीय चिंताओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। तो इतने सालों बाद आज वहां क्या है? आज वो टिहरी झील कैसी दिखती है? और उस शांत पानी की सतह के नीचे क्या राज छिपा है? आज अगर कोई टिहरी झील को देखे तो उसे एक बेहद खूबसूरत और शांत टूरिस्ट स्पॉट नजर आएगा। पानी की सतह पर तैरती नावें एक बहुत ही मनोरम दृश्य बनाती हैं। मगर ये खूबसूरती
एक पूरे शहर की कब्र पर बनी है। उस शांत पानी के नीचे आज भी सड़कें हैं, मंदिर हैं और पूरे के पूरे मोहल्ले हैं जो कभी लोगों के घर हुआ करते थे। एक डूबी हुई विरासत। और यहीं आकर हम इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा को देखते हैं। तराजू के एक पल्ले पर है लाखों लोगों के लिए बिजली और पानी का फायदा, और दूसरे पल्ले पर है एक पूरा शहर जिसे किसी आपदा ने नहीं बल्कि विकास की एक योजना ने हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया। ये बात टेहरी की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बांध से होने वाले फायदे जैसे बिजली और पानी ये सबको दिखते हैं, इनका शोर होता है, लेकिन जो कीमत चुकाई गई वो अक्सर खामोश रह जाती है, अनसुनी कर दी जाती है। तो अंत में टेहरी की कहानी हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जब हम विकास के नाम पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं तो क्या उस विकास की गिनती में उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।